लोकसभा चुनाव के सिलसिले में 102 संसदीय क्षेत्रों में मतदान संपन्न। खास और आम सभी मतदाताओं में दिखा उत्साह। 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। राज्य के 4 लोकसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा, दिए आवश्यक निर्देश। जैक मैट्रिक का परीक्षाफल जारी। 90% से अधिक विद्यार्थी सफल घोषित। लड़कियों ने फिर मारी बाजी, जमशेदपुर पर क्षेत्र अव्वल। और सूर्य की तपिश से राज्यभर में भीषण गर्मी का प्रकोप। संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में हीट वेव से लोगों की बढ़ी परेशानी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में पहले चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच बिहार समेत 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। विभिन्न बूथों पर लोगों ने बड़ी संख्या में कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। पहले चरण के मतदान के साथ ही कुल 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में भी वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक करीब 60% मतदान की खबर है। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार के जमुई में भी आज मतदान हुआ। संसदीय क्षेत्र में समाज के हर वर्ग ने वोटिंग में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। युवा वोटरों ने वोटिंग की और सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाया। उन्होंने सबों से मतदान की अपील की। क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। पहला तो वोट देके, दूसरा ये सेल्फी पॉइंट का आनंद लेते हुए। और वोट हम सबका अधिकार है। अगर हम इस देश की स्थिति, अपने देश की स्थिति बदलना चाहते हैं तो हमको वोट जरूर देना चाहिए। और चुनाव अपना अच्छे लोगों को देख के करना चाहिए, जो विकास करे उसको देख। आज के मतदान में जहां फर्स्ट टाइम वोटर और महिला मतदाताओं की जबरदस्त भागीदारी दिखी, वहीं बुजुर्ग मतदाता भी इस काम में पीछे नहीं रहे। उत्तरकाशी में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध किए गए थे। झारखंड में लोकसभा चुनाव में वोटरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व पहल किए जा रहे हैं। राज्य के दूर दराज के दुर्गम इलाकों में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार आज खुद नक्सलियों के कभी गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ पहुंचे और चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के साथ मतदाताओं को जागरूक और प्रेरित किया। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज पुलिस और अर्धसैन्य बलों के अधिकारियों के साथ गढ़वा जिला अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही लोगों को मतदान के लिए प्रेरित भी किया। हम क्या सभी जवान, यहाँ का सुरक्षा कर्मी है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी एरिया का भयमुक्त करा दिया, इस एरिया पूरा सुरक्षित कर दिया। इसलिए पहले बार हम लोग यहाँ पर वोटिंग करवा रहे हैं। उसके साथ में और भी कितना भी बूथ है, उस सब जगह पर हम लोग काम करें। बूढ़ा पहाड़ का इलाका 3 दशकों तक नक्सलियों के आतंक के काले साये में था। इस बड़े अंतराल के बाद अब यह समूचा क्षेत्र नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त हो चुका है और लोकतंत्र के जश्न को मनाने के लिए क्षेत्र के मतदाता तैयार हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस इलाके में बाइक पर बैठकर भ्रमणशील नजर आए, जो इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की फिर से बहाली का जीवंत प्रमाण रहा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेसातु में बनाए गए मतदान केंद्र का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र अब नक्सलियों के कब्जे से मुक्त हो चुका है और मतदाता बेखौफ होकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले।
साल का बाद यहाँ पर घूमेंगे, बहुत परिवर्तन आया उसमें। अभी सुरक्षा का दृष्टिकोण में बहुत इम्प्रूव हुआ, और भी कुछ क्या क्या बचा हुआ है, सभी मिलकर हम लोग सुरक्षित करा देंगे। इस मौके पर राज्य के पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा पहाड़ में बदलाव की बयार बह रही है और इस बार के लोकसभा चुनाव में क्षेत्र के मतदाता वोटिंग को लेकर खासे उत्सुक और उत्साहित है। यहाँ का पूरा जिला प्रशासन है वो उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से मुस्तैद है, और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि वो भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष रूप से यहाँ पर अपना मतदान दे सके और इस पर्व को मना सके। वहीं सीआरपीएफ के डीआईजी राकेश अग्रवाल ने कहा कि सामूहिक प्रयास से बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का समूचा इलाका अब बिल्कुल महफूज है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी कई पहल किए गए हैं। लोकतंत्र का महापर्व भी इस बार यहाँ देखने को मिलेगा। एफिशिएंट जो स्टेट की डिमांड के हिसाब से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनीज हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं स्टेट को, और जिस भी हिसाब से जॉइंट हम लोग डिप्लॉयमेंट करके, जैसे यहाँ पर एक कंपनी पूरी तैनात की जाएगी इलेक्शन के दौरान, जिससे कि लोगों के मन में सिक्योरिटी की भावना बनी रहे, और सभी लोगों को ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मतदान में भाग लें, और सिक्योरिटी हर तरीके से यहाँ पे हम लोग इंश्योर करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक एक वोट का महत्व है। बूढ़ा पहाड़ में सुरक्षा का माहौल बनने से वर्षों बाद यहाँ बुलेट के स्थान पर बैलेट का प्रभाव देखने को मिलेगा। ईवीएम का बटन दबाने को हर कोई आजाद होगा। बूढ़ा पहाड़ से दूरदर्शन समाचार के लिए विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की अध्यक्षता में आज गढ़वा समाहरणालय सभागार में पलामू लोकसभा चुनाव तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा भी हुई। इस दौरान संसदीय चुनाव के सफल आयोजन को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चुनाव तैयारियों में शिथिलता और बहानेबाजी नहीं चलेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को गर्मी की परवाह किए बिना एहतियाती उपायों के साथ क्षेत्र भ्रमण की भी हिदायत दी। उन्होंने निर्देश के बावजूद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शस्त्र जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करने की हिदायत दी। सीईओ ने मतदान केंद्रों में वोटरों की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्था रखने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के तहत गढ़वा समाहरणालय परिसर से मतदाता जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रिपेयर्डनेस है, उसके संबंध में समीक्षा की गई। अभी प्रिपरेशन है, वो इलेक्शन प्लानर के अनुसार कितना तक करना है उतना तक किया हुआ है उसमें। अभी एक दो कमी देखा गया, उसका भी उनका सुधार करने को बोला गया उसमें। बाकी इन लोग अभी कर देंगे, कॉन्फिडेंट है और इन लोगों को बढ़िया से इस बार चुनाव करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा चुनाव के सिलसिले में गांधीनगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू संसदीय सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। प्रत्याशी आगामी 25 अप्रैल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 26 अप्रैल को होगी। 29 अप्रैल तक नाम वापसी की तिथि निर्धारित है और उसी दिन पात्र उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार आगामी 13 मई को इन चारों संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। देश के अन्य हिस्सों के साथ ही 4 जून को इन क्षेत्रों के लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान डोमचांच प्रखंड के वर्तमान एवं पूर्व प्रमुखों तथा कई पंचायत प्रतिनिधियों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य नेताओं के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर श्री मरांडी ने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा विकास की राजनीति पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और पार्टी की नीतियों की वजह से लोगों का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है। विश्वास बढ़ा है और उस विश्वास का ही ये जीता जागता उदाहरण है कि आप पगरना जहां का कि जहां सांसद है को
रांची में 21 अप्रैल को होने वाली उलगुलान रैली की सफलता के लिए आज गिरिडीह झामुमो कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक में गिरिडीह लोकसभा से झामुमो प्रत्याशी मथुरा महतो और कोडरमा के माले प्रत्याशी सह बगोदर विधायक विनोद सिंह ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि रांची में प्रस्तावित उलगुलान रैली ऐतिहासिक होगी। चुनावी वर्ष है, इस चुनाव वर्ष में वो सोचा कि 5 साल का कार्यकाल अगर हेमंत सरकार अगर कर लेता है तो आने वाला भी हम लोग को दिक्कत होगा। इसलिए इन लोगों ने केंद्र सरकार 4 साल में ही हमारे माननीय हेमंत सरकार को SUCI कम्युनिस्ट ने राज्य की 6 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया। राजधानी रांची में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद बताया गया कि रांची लोकसभा क्षेत्र से मिंटू पासवान पार्टी के उम्मीदवार होंगे। धनबाद से राजीव तिवारी, गोड्डा से कालीपत बुर्बू, जमशेदपुर से सोनुका महतो और पलामू से महेंद्र बैठा प्रत्याशी होंगे। सिंहभूम में से पानमोनी सिंह मुंडा को उम्मीदवार बनाया गया है। स्वीप कोषांग लोहरदगा की ओर से आज व्यवहार न्यायालय में मतदाता जागरूकता संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर न्यायिक सेवा के कई अधिकारी और स्वीप कोषांग के पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे ने कहा कि मतदान एक राष्ट्रीय पर्व है जिसमें सबों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। कोडरमा में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। 100% मतदान को लेकर जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रंगोली प्रतियोगिता के साथ जागरूकता रैली तथा शपथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान महिला वोटरों से 20 मई को अवश्य मतदान करने की अपील की गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देवघर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मतदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है। इस क्रम में महिलाओं के बीच रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई तथा साथ ही उन्हें मतदान की शपथ दिलाई गई। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में आगामी 13 मई को वोट डाले जाएंगे। जिले में मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए नागपुरी जागरूकता गीत बनाया गया है, जिसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। मई 2024 के भैया खूंटी लोकसभा में मतदान आए भैया। कहीं तो न भरमाओ, कहीं ना कर ठहराओ, वोट देवे चल 13 मई 2024 के भैया। चंदा मतदान करे चल, बाद में होवी सब काम रे। पहले हुई मतदान फिर तो बाद में होवी जलपान रे। अपन अधिकार के तो ना कर बेकार, तोरे वोट से बनी दिल्ली में सरकार। तोरे अंगुली है काफी, वोट देवे चल साथी साथी। वोट देवे चल, वोट देवे चल। पाँच साल में आवेला त्योहार, समझा सभे अधिकार रे। घर से निकली के मिली जुली, सब तो करा मतदान रे। 13 मई 2024 के भैया खूंटी लोकसभा में मतदान आए भैया।
झारखंड अधिविद्य परिषद जैक द्वारा आज मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में 90% से अधिक विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं। इस वर्ष की परीक्षा में लगभग 54% छात्रों ने फर्स्ट डिवीजन में सफलता अर्जित की है, वहीं 40% से अधिक छात्रों को सेकेंड डिवीजन मिला है। लगभग 5% छात्रों ने थर्ड डिवीजन में सफलता हासिल की है। लड़कियों ने एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सफलता के मामले में जमशेदपुर प्रक्षेत्र अव्वल रहा। छात्र वार्षिक माध्यमिक परीक्षा परिणाम को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर, रोल कोड दर्ज करना होगा। इसके अलावा एसएमएस के जरिए भी नतीजे चेक किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में 4,21,678 विद्यार्थी शामिल हुए। जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 6 से 26 फरवरी तक आयोजित की गई थी। जैक मैट्रिक परीक्षा में इस बार हजारीबाग अंतर्गत इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं का शानदार प्रदर्शन रहा। सफलता प्रतिशत के लिहाज से हजारीबाग प्रक्षेत्र इस बार पूरे राज्य भर में दूसरे स्थान पर रहा। खास बात यह रही कि टॉप 10 में 19 छात्राएं इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की हैं। यहां की कुल 72 छात्राओं ने इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिनमें सभी छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्टेट टॉपर ज्योत्सना ने 99.3% अंक अर्जित किया, जबकि सना संजूरी ने 98.6% और करिश्मा कुमारी तथा सृष्टि सौम्या ने 98.4% अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। जैक टॉपर मैट्रिक टॉपर ज्योत्सना चतरा जिला की रहने वाली हैं। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सफल विद्यार्थियों को ढेरों शुभकामनाएं दी है। गुलाबी तो है सब कुछ, गुलाबी भी है। बहुत अच्छा इस बार परफॉर्म किया है। इंदिरा गांधी विद्यालय जो है उसकी जो हमारी बच्चियां हैं वो टॉप 10 में आई हैं, तो एक गर्व की बात है हम सभी के लिए, पूरे जिला के लिए, हमारे शिक्षा विभाग के लिए, हमारे टीचर्स के लिए। तो सभी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने जैक मैट्रिक की परीक्षा में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई के साथ इन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस परीक्षा में बेटियों का शानदार प्रदर्शन देखकर खुशी हुई। जो छात्र किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। वे अभी से तैयारी में लग जाएं ताकि अगली बार बेहतर परिणाम मिले। खूंटी में अफीम खेती से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में गृह सचिव, डीजीपी और डीजी सीआईडी के साथ नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी को प्रतिवादी बनाया है। अदालत के मौखिक टिप्पणी में कहा गया है कि जिस प्रकार से नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है यह सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। अदालत ने इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने का आदेश दिया। मामले की विस्तृत सुनवाई 7 मई को होगी। हो रहे व्यापक पैमाने पर अफीम की खेती को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था। उस मामले पर सुनवाई करते हुए आज माननीय न्यायालय ने राज्य के डीजीपी, गृह सचिव एवं डीजी सीआईडी के साथ साथ नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी को प्रतिवादी बनाया है और मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस प्रकार से नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है यह सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 7 मई का समय निर्धारित किया गया है और राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसी को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने को कहा गया है। हजारीबाग में 3 दिवसीय रामनवमी उत्सव की धूम है। हजारीबाग की रामनवमी की खास बात यह है कि जब देश भर में रामनवमी का उत्साह समाप्त हो जाता है तो यहां इस पर्व का आगाज होता है।
हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस 3 दिनों तक धूमधाम के साथ निकाला जाता है। हजारीबाग ही नहीं बल्कि आसपास के जिले से भी बड़ी संख्या में लोग जुलूस का आनंद लेने के लिए यहां पहुंचते हैं। गुरुवार रात के 10 बजे से जुलूस सड़कों पर है, जो आज देर रात समाप्त होगा। लगभग 10 किलोमीटर के जुलूस मार्ग से 100 से अधिक झांकियां गुजर रही हैं। लाखों की संख्या में राम भक्त नाचते गाते मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार रामनवमी की निगरानी कर रहे हैं। गौरतलब है कि हजारीबाग में रामनवमी आयोजन का इतिहास 100 साल से अधिक पुराना है। इस वर्ष अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के कारण रामनवमी जुलूस में राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। हजारीबाग से ब्यूरो की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। साहिबगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मतदान केंद्र एवं वज्रगृह की सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। उपायुक्त ने इस दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराने की हिदायत दी। बैठक में वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र की सुरक्षा को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। साहिबगंज अंतर्गत पतना प्रखंड में सखी मंडल की दीदियों ने ग्रामीणों को मतदाता शपथ दिलाई, साथ ही उन्हें मतदान के लिए जागरूक और प्रेरित किया। देवघर जिला के देवीपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मनियारपुर और कोल्हरिया मोड़ पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान एक किराना दुकान और एक जनरल स्टोर में छापामारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया गया। पुलिस ने दोनों दुकानों को संचालकों को अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रांची में पुलिस नशे के कारोबारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस के गुप्त सूचना पर सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से तकरीबन 26 ग्राम शुगर बरामद किया गया, साथ ही मोबाइल भी जब्त किया गया। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में आगामी 13 मई को लोहरदगा संसदीय सीट के लिए मतदान की तिथि निर्धारित है। ऐसे में गुमला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्नल सत्यार्थी के निर्देश पर स्वीप कोषांग के द्वारा जिले के बाहर जाकर कार्य कर रहे कुल 9,093 प्रवासी मजदूरों के लिए आमंत्रण पत्र बनाए गए हैं। इन आमंत्रण पत्रों को प्रवासी मजदूरों के पास व्हाट्सएप, ईमेल एवं उनके परिजनों तथा उनके पते पर भेजे जाएंगे। राज्य के विभिन्न इलाकों में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला खरसावां में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आज से लेकर 22 अप्रैल तक कई इलाकों में हीट वेव की भी चेतावनी जारी की गई है। 22 और 23 अप्रैल को कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी पूर्वानुमान है। बढ़ती गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने लोगों को सवेरे 11 से दोपहर बाद 3 बजे के बीच धूप में बाहर न जाने जैसे कई परामर्श दिए हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.4 और न्यूनतम 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43.2 और न्यूनतम 24.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 43.2 और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विश्व लिवर दिवस पर आज अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस रिपोर्ट में देखते हैं लिवर को हेल्दी रखने के खास टिप्स। लीवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जैसा आपने कहा, और इसका जो मुख्य कार्य है वो डिटॉक्सिफिकेशन है और मेटाबॉलिज्म है। कोई भी हम लोग पदार्थ लेते हैं खाने के रूप में या किसी फॉर्म में, तो उसका मेटाबॉलिज्म मतलब उसको जो तोड़ के जो तत्व बनता है, मेटाबॉलिज्म वो करता है लीवर। इसके अलावा कई सारे तत्व लीवर बनाते हैं, जैसे कि कोगुलेशन फैक्टर्स बनाते हैं, एल्बुमिन बनाता है, और भी कई सारे कार्य लीवर के द्वारा की जाती हैं। दूसरा प्रश्न आपने जो पूछा वो ये है कि जो आम बीमारियां हैं लीवर की वो क्या क्या है। वो आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा चैलेंज आ रहा है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है।
ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ आप बोल सकते हैं। गलत खान पान, गलत जीवन शैली या एक्सेसिव कैलोरी इंटेक के वजह से, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इंटेक की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से जैसे डायबिटीज़ हो रहा है, आप यूँ समझिए कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है। एक दूसरी तरह से अगर बोला जाए तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल का पार्ट है, गलत खान पान की वजह से होता है। इससे बचाव करने के लिए एक शुद्ध जीवन शैली, एक नियमित आहार, नियमित रूपरेखा से चलने की मैं अपील करूंगा। प्रकृति के साथ चलें, प्राकृतिक भोजन करें, जंक फूड अवॉइड करें, ऑयली फूड और एक्सेसिव कैलोरी इंटेक कम करें। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कैंसर का जो ये होता है, जो कारण होता है लीवर कैंसर का, वो हेपेटाइटिस बी है, जिससे बचाव के लिए हमारे पास फॉर्चुनेटली एक बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है और इसे सभी को लेना चाहिए। आजकल तो बच्चों में मतलब ये यूनिवर्सल जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसी में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जो वयस्क हैं वो भी जो नहीं ले पाए हैं अभी तक, मैं अपील करूंगा कि उसे ले लें, क्योंकि ये बचाव किया जा सकता है इस कैंसर से। इसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि प्रकृति के साथ रहें, समय पर भोजन करें, बहुत लेट से ब्रेकफास्ट जो नाश्ता होता है बहुत लेट से नहीं करें, काफ़ी देर तक खाली पेट नहीं रहें, शुद्ध भोजन करें। बस इसी से हम अपने लीवर को बहुत ही स्वस्थ रख सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में 102 संसदीय क्षेत्रों में मतदान संपन्न। खास और आम सभी मतदाताओं में दिखा उत्साह। 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। राज्य के 4 लोकसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा, दिए आवश्यक निर्देश। जैक मैट्रिक का परीक्षाफल जारी। 90% से अधिक विद्यार्थी सफल घोषित। लड़कियों ने फिर मारी बाजी, जमशेदपुर पर क्षेत्र अव्वल। और सूर्य की तपिश से राज्यभर में भीषण गर्मी का प्रकोप। संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में हीट वेव से लोगों की बढ़ी परेशानी।